दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों ये कहानी है रुद्रपुर नामक गांव की, जहां पिंकी, कौशल और विकास रहते हैं। पिंकी 7 साल, कौशल 8 साल और विकास 7 साल का था। ये तीनों बच्चे एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। साथ साथ में तीनों स्कूल और ट्यूशन जाते थे और तीनों का बचपन एक साथ हंसी खुशी गुजर रहा था। ऐसे ही तीनों अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। एक दिन पिंकी की मम्मी उससे कहती है, बेटी पिंकी, अब थोड़ा खेलने कूदने में कम ध्यान दिया करो और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। इस बार तुम्हारी 10वीं कक्षा है। तो पिंकी बोलती है, मम्मी मैं पढ़ती तो हूँ और साथ ही अपने दोस्त कौशल और विकास के साथ स्कूल भी जाती हूँ। तब उसकी माँ बोलती है, बेटी वो ही समझा रही हूँ तुझे कि अब तू बड़ी हो गई है और लड़कों के साथ थोड़ा कम उठा बैठा कर। पिंकी कहती है, कैसी बातें कर रही हो मम्मी, मैं तो कौशल और विकास के साथ ही खेलती हूँ और वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो पिंकी की माँ बोलती है, हाँ बेटा वो सब तो ठीक है, पर वो लड़के हैं ना, जब तुम छोटी थी तब खेलती थी, अब तुम बड़ी हो गई हो और लड़कों के साथ खेलना ठीक नहीं होगा। तब पिंकी बोलती है, अरे मम्मी, हम तीनों तो बचपन के दोस्त हैं और हम साथ ही बड़े हुए हैं और आप भी उन्हें अच्छे से जानती हो, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हो। तब पिंकी की माँ कहती है, मुझे ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, बस जितना बोला है उतना कर और अब लड़कों के साथ कम खेला कर, समझी। अगले दिन से पिंकी अपने स्कूल जाती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी दोनों दोस्त कौशल और विकास क्लास के अंदर आते हैं और कहते हैं, हाय पिंकी, पर पिंकी कोई जवाब नहीं देती है। फिर विकास बोलता है, क्या हुआ पिंकी, आज तुम्हारा मूड कुछ ख़राब लग रहा है। तो पिंकी कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर विकास और कौशल पिंकी के पास आकर बैठ जाते हैं और पूरा दिन पिंकी उन दोनों से बात नहीं करती। ये देख वो दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है और वो सीढ़ियों पर जाकर रोने लगती है कि वहाँ पर दोनों दोस्त विकास और कौशल आ जाते हैं और पिंकी से कहते हैं, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है पिंकी। पिंकी कहती है, तुम लोग रहने दो, तुम नहीं समझोगे, तुम लोग लड़के हो ना, और ये हर लड़कियों को पेट में दर्द होता है। तभी विकास अपनी मैडम के पास जाता है और उन्हें पिंकी की तबीयत के बारे में बताता है और मैडम पिंकी के पास आ जाती हैं और पिंकी की मदद करती हैं। कुछ देर आराम करने के बाद पिंकी विकास और कौशल के पास आती है और थैंक यू बोलती है और कहती है, आज तुम दोनों ने सच्चे दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया, पर मैं तुम दोनों से बात नहीं कर सकती। भी कौशल बोलता है पिंकी से, पिंकी हमसे कोई गलती हुई है क्या यार, दोस्ती में ये सब तो होता रहता है। तब पिंकी बोलती है, नहीं, बात यह है कि मेरी मम्मी ने मना किया है। वो बोलती हैं अब मैं बड़ी हो गई हूँ और लड़कों से बात ना किया करूँ। विकास कहता है, बस इतनी सी बात, अरे क्या ज़रूरत है आंटी जी को बताने में। दोस्तों हम छिप कर मिल लिया करेंगे, हम तीनों लोग घर से साथ में निकलेंगे और रास्ते में मिल लेंगे। तभी पिंकी कहती है, अरे झूठ बोलना तो गलत होता है ना। तो विकास कहता है, अरे यार छोड़ सही गलत, हम पक्के दोस्त हैं ना, तो सही गलत क्या देखना। तू चाहती है ना कि हम दोनों साथ रहें, तो झूठ बोलना ही होगा। पिंकी कहती है, ठीक है। अगले दिन से तीनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं और पिंकी के घर पर पिंकी की मम्मी को नहीं पता होता कि अब भी उन तीनों में दोस्ती है। फिर कुछ समय बाद वो तीनों पार्क में घूमने गए होते हैं। उस पार्क में वो तीनों एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े पेड़ के पीछे बैठे होते हैं। तभी पिंकी उन्हें देखकर बोलती है, ये दोनों अकेले ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब विकास बोलता है, अरे ये कपल होंगे। तो पिंकी बोलती है, ये कपल क्या होता है। इतना सुनकर दोनों दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो विकास बोलता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे ना, इसलिए साथ बैठे हैं। पिंकी पूछती है, अच्छा ये शादीशुदा तो होंगे ना। तो कौशल बोलता है, नहीं यार, ये शादीशुदा नहीं, बल्कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो पिंकी पूछती है, ये प्यार क्या होता है। तो विकास पिंकी को बताता है, एक दूसरे के साथ रहना, अपनी खुशी और गम को साथ बांटना और दूसरे की हेल्प करना, यही तो प्यार होता है। तब पिंकी बोलती है, इसका मतलब हम भी प्यार करते हैं, क्योंकि ये सब हम भी तो करते हैं ना। तो विकास ये सब बातें हंसी में टाल देता है और फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पिंकी अपने फैमिली के साथ घूमने जाती है और वहाँ भी वो कुछ लड़के और लड़कियों को साथ देखती है। तो उसे याद आता है कि कैसे विकास ने पिंकी की मदद की थी जब उसके पेट में दर्द हो रहा था और वो हमेशा उसकी केयर करता है। धीरे धीरे पिंकी को लगता है कि वो विकास को पसंद करने लगी है। तो एक
एक दिन वो विकास से क्लास में कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है विकास। विकास कहता है, बोलो ना, क्या हुआ, क्या बात है। पिंकी बोलती है, क्लास के बाद बात करेंगे, पर अकेले में आना। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद पिंकी और विकास एक दूसरे से मिलते हैं तो पिंकी विकास से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ विकास, आई लव यू। पहले तो ये बात सुनकर विकास बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो यह सोचता है वह और पिंकी बचपन के दोस्त हैं और साथ ही वह भी इनकी पसंद करता था, इसलिए वो भी उसे बोल देता है आई लव यू टू। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों हमेशा फ़ोन पर बातें किया करते हैं और हर जगह साथ साथ घूमने जाते थे। वो दोनों सब कुछ भूल चुके थे और वो दोनों ये भी भूल चुके थे कि उनका एक दोस्त और कौशल भी है। दोनों अपनी ही दुनिया में इतना खोए हुए थे कि सब भूल चुके थे। एक दिन की बात है, क्लास ख़त्म होने के बाद सब बच्चे घर चले जाते हैं और उस दिन कौशल भी स्कूल नहीं आया था, तो विकास और पिंकी को कुछ समय मिल जाता है एक दूसरे के साथ और बचपने में सब भूल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। कुछ समय बाद पिंकी के अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और वो रास्ते में बेहोश हो जाती है। फिर विकास और कौशल उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जब डॉक्टर पिंकी को चेक करता है तो हैरान होकर उन तीनों से कहता है, इस लड़की के माता पिता कहाँ हैं? तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम लोग अभी स्कूल में ही पढ़ते होगे और तुम लोगों की अभी उम्र भी बहुत कम है। तब कौशल डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अंकल बताइए ना पिंकी को क्या हुआ है और ये रास्ते में बेहोश क्यों हो गई? कभी डॉक्टर बोलते हैं, इसके घर परिवार में से किसी बड़े को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। फिर भी कौशल डॉक्टर से जिद करने लगता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अंकल बताइए ना पिंकी को क्या हुआ है, कहीं इसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं बच्चों, किसी बड़े को साथ लेकर आओ या अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो। उनकी ये बात सुनकर वे तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्यों डॉक्टर उनके पेरेंट्स को बुला रहे थे। तीनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही पिंकी आराम करती है और आराम के कुछ देर बाद पिंकी को उल्टी होने लगती है। तो उसकी मम्मी पूछती हैं, बेटा तेरी तबीयत ख़राब है और तूने मुझे बताया तक नहीं, लगता है तूने स्कूल में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। तो पिंकी कहती है, नहीं माँ, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, बस बेचैनी सी हो रही है। तो पिंकी की माँ कहती है, चल कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, अभी मैं तेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। इतना सब होने के बाद पिंकी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसको हुआ क्या है। अगले दिन वो स्कूल जाती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। फिर उसकी क्लास टीचर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर वो पहले भी एक बार जा चुकी थी। तभी डॉक्टर पिंकी को देखकर बोलते हैं, ये लड़की किसके साथ आई है? तो पिंकी की मैडम बोलती हैं, क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब, पिंकी मेरे साथ आई है। तो डॉक्टर मैडम से कहते हैं कि पिंकी प्रेग्नेंट है, वो भी इतनी कम उम्र में। पिंकी की टीचर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और फिर पिंकी को उसके घर लेकर जाती हैं और अब पिंकी को भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर पिंकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपके से विकास से मिलने जाती है और विकास को सारी बातें बता देती है। बातों को सुनकर विकास बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, देखो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पिंकी कहती है, यार मेरा इस मुसीबत में साथ दो, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। तो विकास कहता है, सॉरी पिंकी, स्कूल लाइफ में मुझे शादी नहीं करनी, अपना फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकता। तो पिंकी बोलती है, विकास हम दोनों प्यार करते हैं ना, और तुम मुझे ऐसी स्थिति में छोड़कर कैसे जा सकते हो? पर विकास पिंकी से ये कहता है, आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, और वो वहाँ से पिंकी को छोड़कर अकेला चला जाता है। इतना सब सुनने के बाद पिंकी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसका अब क्या होगा और वो डरते डरते पहाड़ी की तरफ चली जाती है और उसे पहाड़ी की तरफ जाते हुए कौशल देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर पिंकी पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर कहती है, अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, मुझे मरना होगा। जैसे ही पिंकी पहाड़ी से कूदने वाली होती है, कौशल उसका हाथ पकड़ लेता है और थप्पड़ मार के कहता है, तुम ये क्या करने जा रही थी पिंकी? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? फिर पिंकी कौशल को रोते हुए सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद कौशल बोलता है, तुम लोग रिलेशनशिप में थे इसलिए मुझसे दूर दूर रहते थे, और ये क्या किया तुम दोनों ने, प्रेग्नेंट, वो भी इस उम्र में? अब घर और समाज वालों को क्या जवाब दोगे और अब क्या होगा
यार कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। फिर कौशल और पिंकी टीचर के पास जाते हैं और कौशल टीचर से कहता है, मैडम आप प्लीज़ पिंकी की मदद कीजिए, पर इसे आपके साथ की ज़रूरत है। फिर टीचर कौशल और पिंकी का साथ देती है और कौशल भी टीचर और पिंकी से वादा करता है कि वो बड़ा होकर पिंकी से शादी करेगा और हमेशा उसका साथ देगा। तब मैडम कौशल से बोलती हैं, कौशल तुमने पिंकी से सच्ची दोस्ती निभाई है और ये ही सच्चा रिश्ता होता है, ना कि जो विकास ने किया। वैसे तो तुम ये बहुत बड़ी गलती करके आई हो पिंकी, पर ये तुमसे बचपन में हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर टीचर पिंकी को दवाई देती है जिसे कुछ हफ्तों में ही पिंकी पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। इतना सब होने के बाद पिंकी और कौशल खूब पढ़ाई करते हैं और कामयाब हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और उधर दूसरी तरफ विकास, जिसने पिंकी को धोखा दिया, वो ना ही पढ़ाई कर पाता है और ना ही अपने जीवन में कुछ कर पाता है, और साथ ही इतनी गलत हरकत करके वो अपने सच्चे और अच्छे दोस्त को भी खो देता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करें।